इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता होता है, तो इसको एक बार समझना ज़रूरी है। और क्योंकि हमारे पास सोडियम 2 है तो इसलिए 2 पहले लिखेंगे, 2Na + S। हमें S की फाइंड आउट करनी है क्योंकि अंडरलाइन है नीचे, तो S की फाइंड आउट करनी है हमने। तो फ़ायदा ये है कि ये सिंगल एटम को एक कंपाउंड के अंदर एक सिंगल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का ये फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक होंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ऑक्सीडेशन नंबर को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये एक अपेरेंट चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर जो कि मॉलिक्यूल के अंदर है या आयन है। अपेरेंट चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लोरीन के ऊपर -1 है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, या ज़ीरो भी हो सकती है जब एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इट शो डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको ये डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको हम कहते हैं। हायर ऑक्सीडेशन नंबर शो मोर ऑक्सीडेशन, यानी जो +1 तो कम है, +5 है, +4 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज है। ठीक है, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला को बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, बहुत ज़्यादा इसने इलेक्ट्रॉन अगर खारिज किया। फॉर एग्जांपल ये तो Na+1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया। अगर कोई +3 है या +5 है तो इसका मतलब ये है कि उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसने बहुत ज़्यादा 5 तक जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर शो मोर ऑक्सीडेशन, यानी बहुत ज़्यादा एटम ऑक्सीडाइज है। आयन मोर रिड्यूस्ड है, मतलब उसके अगर हायर नेगेटिव नंबर है, उसके ऊपर हायर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, रिडक्शन उसने की है। तो हायर नेगेटिव नंबर मीन्स एटम या आयन जो है वो ज़्यादा रिड्यूस है, मोर रिड्यूस है। अब ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स में इसका फ़ायदा क्या है? इसका तो फ़ायदा ये है कि ये सिंगल एटम को एक कंपाउंड के अंदर एक सिंगल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता होता है, तो इसको एक बार समझना ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर का पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अनकम्बाइंड एलिमेंट, मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे होते, कंबाइन नहीं हो रहे होते, उसको हम अनकम्बाइंड एलिमेंट कहते हैं। उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़ीरो होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ S8 है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, अकेला है। H2 है, Cl2 है, ये अपने किसी और के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ये अनकम्बाइंड एलिमेंट है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल ज़ीरो है। कंबाइन होंगे तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। नंबर 2 ये है कि इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम नेगेटिव, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना होगा। मतलब एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जांपल HF में देखें, ये जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अगर एक कंपाउंड के अंदर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा, इनमें से कोई एक जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। क्या मतलब है? कोई कंपाउंड के अंदर, इन अ कंपाउंड, अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना होगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल HF है, इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम F1 देंगे, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट F-1 होगी। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन कंपाउंड्स मैनी एटम्स और आयंस है फिक्स्ड। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है ग्रुप के लिहाज से। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 है, अल्कली मेटल्स की, इनकी +1 होती है। ग्रुप 2 वालों की, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की, +2 होगी। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वाले हैं, जैसे सोडियम है तो Na पॉजिटिव होती है, तो इनकी +1 होती है। तो ग्रुप 2 वालों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, इनकी +2 होगी। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, ग्रुप 2 का है, तो इसकी +2 है। इस तरह 17 ग्रुप जो है हेलोजेंस का है, इनकी -1 होगी। अब 2 ऐसे हैं जिनकी वेरिएबल आती है। अब यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन है, इसकी हमेशा +1 होती है अकेला अगर है तो। और अगर ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन है, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन है तो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ इसकी +1 आएगी। लेकिन अगर ये मेटल के साथ कंबाइन है, मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में जब ये बना रहा है, तो यहाँ पे देखें सोडियम हाइड्राइड है, ये अपना हाइड्राइड बना रहा है मेटल के साथ, तो ये देखो -1 है। ठीक है, तो अगर ये नॉन मेटल के साथ है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन के साथ, तो ये +1 में, अगर मेटल के साथ है तो मेटल हाइड्राइड के साथ, तब हाइड्रोजन की होगी -1 में। अच्छा, ऑक्सीजन भी वेरिएबल
शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीजन के वैसे तो -2 है, लेकिन अगर ये पर ऑक्साइड में है तो इसकी -1 होगी। फॉर एग्जांपल पर ऑक्साइड H2O2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की होगी -1। ठीक है, यहाँ पे अगर F2O है बना रहा है, यहाँ पे F2O में इसकी होगी +2। अब अगर कोई एटम मोनोटॉमिक है, मतलब सिंगल एटम है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है, इसके ऊपर -1 है, यही इसका चार्ज है, इसका चार्ज -1 होगा। अब यहाँ एल्यूमिनियम है, Al3 पॉजिटिव है, तो इसका जो चार्ज होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो इसके ऊपर चार्ज है वही होगा। इसके ऊपर +3 ही चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 ही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल SO4 नेगेटिव है या CO3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे SO4 नेगेटिव देखें तो हम इसके चार्ज का सम लेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहाँ पे 4 हैं, तो 4 2s are 8 -8, और यहाँ सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 6, तो 8 - 6, तो आपको पता है तो -2 में इसका आंसर आएगा। तो -2 इसकी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसके सम के इक्वल होगी पॉलीएटॉमिक में। और अगर कोई कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज़ 0, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी 0 होगी। इनके एटम्स के चार्जेस को जमा कर दिया है, तो जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो हमारे पास 0 होगी। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो 0 होगा। तो अगर आयन में भी सेम इस तरह ही है जिस तरह रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग है, तो जो किसी एलिमेंट के ऊपर या आयन के ऊपर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब कोई आयन है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब हमने नेक्स्ट जो है वो फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड और रेडिकल। आपको ये आनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास है एक मेटल है और दूसरी नॉन मेटल है। यहाँ पे अंडरलाइन लगा हुआ है ना, हमने उसकी करनी होगी। अब सल्फ़र के पे अंडरलाइन लगा हुआ है तो हमने सल्फ़र करनी है। आपको पता है सोडियम की +1 होती है, तो यहाँ पे देखें तो 2 सोडियम है। पहले हम इस तरह लिखेंगे कि 2Na, क्योंकि हमारे पास सोडियम 2 है तो इसलिए 2 पहले लिखेंगे। 2Na + S, हमें S की फाइंड आउट करनी है क्योंकि अंडरलाइन है नीचे, तो S की फाइंड आउट करनी है हमने, और =0। आपको पता है सोडियम की +1 होती है तो वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे +1। यहाँ पे सोडियम 2 है तो इसलिए हमने 2 बाहर लिखा हुआ है, +S =0। 2 1s are 2, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे जब इसकी जगह चेंज होगी तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर की -2 आ गई है। नेक्स्ट जो है वो दोनों नॉन मेटल्स की है, और यहाँ पे दोनों नॉन मेटल्स हैं, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। अब इसमें भी हमने सल्फर की ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा ना उसको हम नेगेटिव ही नंबर देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है और सल्फर है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको हम -2 का नंबर देंगे। तो यहाँ पे देखो तो हमें सल्फ़र की ही फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है दूसरे की प्लस में ही आएगी। तो यहाँ पे देखो S प्लस ऑक्सीजन 2 है तो ये 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन =0। 2O S + 2O, जिस तरह हमने Na2S किया था तो Na2 को हमने 2Na किया था, तो इस तरह हम O2 को करेंगे 2O। S + 2O =0, तो हमें S की फाइंड आउट करनी है क्योंकि अंडरलाइन S पे है। तो यहाँ पे S + 2, ये ऑक्सीजन वाला 2, और ब्रैकेट के अंदर हम -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। -2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 2 2s are 4 होते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जब जगह चेंज होगी यहाँ पे 2 2s are 4, और यहाँ पे आएगा +4, +4, तो यहाँ पे सल्फर की अब आएगी +4, क्योंकि पता है दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तो -2 ही जाएगा, लेकिन जो सल्फर है उसको तो फिर प्लस में ही उसका जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोनों की कंपेरिजन आ गया, तो सल्फर को +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी कंपाउंड आइंस में सल्फर की। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं, और कंपाउंड आइंस क्या है, एक कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, अब वो प्लस में है या माइनस में है, तो उसको हम कंपाउंड आइन बोलते हैं। तो SO4 नेगेटिव में देखें तो यहाँ पे हमने S, फिर यहाँ पे सल्फ़र की बात हो रही है, इस कंपाउंड आइन के अंदर सल्फ़र की बात हो रही है, फिर इसमें से हमने सल्फ़र की निकालनी कितनी होगी, इस आइन के अंदर सल्फ़र कितनी होगी, तो ये हमने देखनी है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है, जहाँ पे दोनों का कंपैरिजन आ गया है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। सल्फ़र भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब दोनों का ही कंपटीशन आ गया और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव चार्ज जाएगा जो कि ऑक्सीजन को जाएगा, और सल्फ़र लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, तो इसको प्लस में ही हम लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सल्फ़र है, इसकी फाइंड आउट करनी है S+, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है तो ये 4 बाहर, और वैसे आपको पता है माइनस इसके ऊपर 2 चार्ज होता है तो -2, और ये जो 2 नेगेटिव है ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो S+,
4 2s आर 8 होता है और 8 में से जब -2 करेंगे तो आंसर आएगा +6। तो यहाँ पे सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +6। नेक्स्ट KMnO4 में हमने मैंगनीज़ की फाइंड आउट करनी है। ये है पोटाशियम पर मैग्नेट, इसमें हमने मैंगनीज़ की फाइंड आउट करनी है। हमारे पास पोटाशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1, ये आपको याद करना होगा, और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो यहाँ पे मैंगनीज़ की फाइंड आउट करनी है, तो पोटाशियम का +1 होता है, मैंगनीज़ का हमारे पास नहीं है तो +Mn हम लिखेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हैं तो 4 लिखेंगे, और बाहर आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसका है -2, ऑक्सीजन का -2 होता है। यहाँ पे 4 हैं इसके, तो 4 और -2 = 0। तो यहाँ पे +1 फिर नीचे आएगा, फिर मैग्नीज नीचे आएगा। 4 2s आर 8 होते हैं तो -8 आएगा, प्लस माइनस होता है तो -8 आएगा। 1 जब चला जाएगा 8 में से तो पीछे क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, -7। लेकिन -7 यहाँ पे है, लेकिन जब इसकी जगह चेंज हो जाएगी इस साइड पे आ जाएगा तो ये आएगा +7। तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।